नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिर से एजुकेशन चैनल पे। हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी पार्क हैं या नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क तो खैर एक ही है। जो भी पार्क वगैरह है, जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, ये बर्निंग टॉपिक है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा, है ना। 1 से 2 प्रश्न तो डेफिनेटली एग्जाम्स में आने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए आप, है ना, JSSC का कोई भी एग्जाम आप दे दीजिए, वहाँ पे प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। तो टोटल जो है इसमें 48 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। तो इसको अगर आप पूरा देख लेते हैं और इसको रट लेते हैं समझ के, तो पक्का है कि आपका 1-2 मार्क्स कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय यानी वन्य प्राणी को रखने के लिए जो जगह है वो अवस्थित है? तो ये दोस्तों हमारे यहाँ है 11। ठीक है, कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है? तो एक ही है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसको नेशनल पार्क हम लोग कहते हैं वो कहाँ है? तो बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैंने पहले से टिक करके रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 1989 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? अब इस प्रश्न को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी है कि पलामू आंसर होगा या लातेहार आंसर होगा। देखिए, पलामू आंसर कब होता था? जब लातेहार पलामू का हिस्सा हुआ करता था। लातेहार और गढ़वा जब से पलामू से कट के अलग हुए हैं, तो ये जो नेशनल पार्क हमारा है बेतला नेशनल पार्क, वो लातेहार में ही आता है। ठीक है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा लातेहार में ही पड़ता है। हाँ, पलामू में भी कुछ पड़ते हैं, बट ज़्यादातर हिस्सा जो है वो लातेहार में ही पड़ता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? लातेहार। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा, JSSC ने भी लातेहार को ही आंसर माना है, तो JSSC जो आंसर मानेगी हमको वही आंसर करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में शायद वहाँ पे अभी 1 या 2 बाघ हैं, आई थिंक, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना जो है ना वो हमारे बेतला नेशनल पार्क में ही कराई गई थी। तो ये झारखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। ये हुई थी दोस्तों हमारे यहाँ बेतला नेशनल पार्क में 1932 में। ईस्वी भी याद रखना है, ठीक है, ईस्वी पूछ लेता है। तो 1932 में बेतला में ही जो है बाघों की पहली बार गणना कराई गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा कराई गई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं 1932 में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, विश्व बैंक द्वारा यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में है, संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? तो एक तरीके का जो है ये जानवरों के लिए जो उनके न्यूट्रिशंस वगैरह के जो देने होते हैं, कमी होती है भोजन वगैरह को, उसको संचालित कर रही है ये विश्व बैंक। तो ये पूछ रहा है आपसे कि कहाँ पे चलाया जा रहा है? तो देखिए, चलाया जा रहा है दोस्तों पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र में। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र में। और ये पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र बेतला नेशनल पार्क के अधीन ही है, बेतला नेशनल पार्क के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि बेतला नेशनल पार्क जो है वो आपका बाघों के लिए संरक्षित है ना। प्रश्न नंबर 7 में देखिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 10 है, भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? तो ये भी चलाई जा रही है दोस्तों आपको बेतला नेशनल पार्क में ही। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है दोस्तों आपका पलामू अभ्यारण्य। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा उद्यान जो है वो पलामू अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। 11 का ऑप्शन नंबर डी, पलामू अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, और ये प्रश्न बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है। देखिएगा, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करेंगे। पलामू अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है? अब लोगों को लगेगा, आपको लगेगा कि पलामू नाम है तो पलामू में होगा, बट ऐसा नहीं है, ये लातेहार में है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आपको। पलामू अभ्यारण्य जो है वो लातेहार में है, क्योंकि पलामू अभ्यारण्य बेतला नेशनल पार्क के अंदर में है और बेतला नेशनल पार्क खुद ही लातेहार में है, तो ये बाहर कैसे आ जाएगा? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे सर्कल मैंने कर रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताना है आपको, पलामू टाइगर जो रिजर्व है उसमें। तो दोस्तों ये की गई थी आपका 1972, वेरी इंपॉर्टेंट 1972। चलिए नेक्स्ट है, हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो हजारीबाग जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1976 में, ठीक है 1976 में। चलिए ये ईस्वी जो है ना ये ही पूछता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना है, इसको स्किप नहीं करना है, याद कर लेना है कैसे भी करके, ठीक है। एक जगह लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 15, हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये तो हजारीबाग में ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस पलामू वाला एक याद रखना एक्सेप्शन में कि पलामू जो है वो लातेहार में है, ठीक है, पलामू जिले में नहीं पड़ता है वो। तो 15 का यहाँ पे हजारीबाग वाला जो है वो हजारीबाग में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा हमारा 15 का डी। चलिए नेक्स्ट है, महुआ डांड़ अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इस तरीके का प्रश्न भी पूछ लेते हैं कभी कि ये जो अभ्यारण्य है वो कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है ना, कहाँ पे है ये, तो अगर आप रट लेते हो तो अब ये प्रश्न थोड़ा पुराना हो गया, इस तरीके का प्रश्न शायद अब नहीं पूछते हैं, तो अब इस तरीके के नए प्रश्न बनने लग गए हैं कि किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का डी, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महुआ डांड़ अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपका ऑप्शन नंबर सी 1976 में ही हुई थी। अब देखिए 1976 में हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना भी हुई थी। तो आप एक काम करना, जहाँ पे सेम डेट में जो बहुत सारे अभ्यारण्य की स्थापना की गई है ना उसको एक साथ याद कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 76 में हजारीबाग अभ्यारण्य और यहाँ पे महुआ डांड़ अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है। नेक्स्ट है, महुआ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर है लातेहार में, ठीक है। कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न जो है वो पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। नंबर सी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं दोस्तों, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए तो ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है ना, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1976। अब देखिए दलमा, हजारीबाग और महुआ डांड़ ये तीनों 1976 में ही हुआ। तो इस तरीके से आप अगर आप याद करेंगे तो इजी होगा, है ना, अलग अलग नहीं करना है, जो सेम डेट में हो उसको एक साथ याद कर लीजिएगा। तो 76 में हम लोगों ने देखा 3 कौन, चलिए मेरे साथ साथ दोहराइए, पलामू, महुआ डांड़ और दलमा, ये तीनों 1976 में स्थापित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट है, दलमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो दलमा किसके लिए फेमस है? दलमा हाथियों के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सुनते होंगे अक्सर कि जो है वो पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में हाथियों ने खूब उड़दंग मचाया है ना, गाँव में घुस के तबाही मचा देते हैं ये लोग, तो यहाँ पे जो है हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो दलमा में की गई थी, क्योंकि दलमा में ही हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब और भी जगह पाए जाते हैं बट दलमा में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहीं पे चलाया गया था किसका? हाथी परियोजना। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है ना, बाघ परियोजना है, बहुत सारे जानवरों के लिए चलाया जाता है, तो उसी तरीके से हाथियों के लिए एक परियोजना चलाया जा रहा है जो कि दलमा अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है, दलमा में चलाया जा रहा है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, तोंप चांची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे कैसे पता पूछा हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे देखे हैं, उसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ है। आप GCSE को ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करके देखिएगा, आपको ये प्रश्न वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 23 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में है, ठीक है। तोंप चांची अभ्यारण्य जो है वो धनबाद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, तोंप चांची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। अब देखिए 1976 में जो है वो 3 का हुआ था, पलामू है ना, पलामू का हुआ था एक, और दूसरा हुआ था आपका कौन सा? महुआ डांड़, ठीक है। तीसरा हुआ था आपका दलमा। अब 2 साल के बाद जो है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तोंप चांची अभ्यारण्य, ठीक है, 78, ठीक है। 2 साल के बाद जो है तोंप चांची अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। निम्न में से किस अभ्यारण्य के मध्य, यानी कि कौन से अभ्यारण्य के बीच में,
है ना, एक खूबसूरत झील जिसका नाम हरी पहाड़ी है वो स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तोमचांची अभ्यारण्य में, ठीक है। तो जो तोमचांची ये अभ्यारण्य है इसके बीच में ये पहाड़ी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, चतरा में, ठीक है। कहाँ स्थित है, चतरा में। चलिए नेक्स्ट है लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी दोस्तों आपका 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। तो 1978 में लावालौंग हो गया। उसके बाद अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कौन सा एक, यहाँ पे तोमचांची, ठीक है। तोमचांची भी 1978 में। तो देखिए 1976 में हो गया 3, 1978 में हो गया, तो ऐसे करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें याद करने में। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 है हमारा, कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में स्थित होगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न शायद ही आपसे पूछेंगे क्योंकि ये मालूम है कि कोडरमा तो कोडरमा में ही है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर पूछ लेता है तो याद रख लीजिए। नेक्स्ट है कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। देखो ये पूछ सकता है कि कब हुई थी। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985। अब ये थोड़ा अलग है तो इसको अलग से याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पालकोट आसरानी किस जिले में स्थित है। तो ये पालकोट आसरानी बोलिए या अभ्यारण्य बोलिए एक ही बात है। तो दोस्तों ये स्थित है आपका गुमला में, ठीक है। कहाँ, गुमला में। 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। अब ये भी थोड़ा सा अलग है तो इसको भी अलग से याद कर लेना है, ठीक है। पारसनाथ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी आप पढ़े होंगे, झारखंड का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो 1365 मीटर का जो सबसे ऊंचा स्थल है झारखंड का वो है पारसनाथ की पहाड़ी, और ये पड़ता है आपका गिरिडीह में। कहाँ पड़ता है, गिरिडीह में। तो ये गिरिडीह में ही होगा, ठीक है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, है ना। ये प्रश्न जो है काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34 और ये इंपॉर्टेंट है ना। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य दोस्तों स्थित है हमारा 34 का बी, कोडरमा में। कहाँ, कोडरमा में। चलिए नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1971 में, ठीक है। इस प्रश्न नंबर 36 उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रश्न जो है पूछा गया है। उधवा झील पक्षी विहार जो है वो स्थित है आपका 36 का ऑप्शन नंबर बी, साहेबगंज में, ठीक है। कहाँ पे, साहेबगंज में। चलिए नेक्स्ट है उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी। 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, 1991 में। अब देखो 1991 में एक और आया है ना, तो जो साथ में आएगा उसको साथ में याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है राजमहल जीवाश्म यानी जिसको फॉसिल्स बोलते हैं, है ना, फॉसिल्स अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। तो ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है, राजमहल की पहाड़ी साहेबगंज में है। देखो इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। राजा लोग जो होते हैं वो साहेब वाली ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। राजा लोग जो होते हैं वो साहेब वाली ज़िंदगी जीते हैं, या फिर जो महल में जो रहते हैं वो साहब होते हैं, ठीक है। जो जैसे भी आप याद कीजिए, इसको बस याद कर लेना है, रट लेना है। और अभी एक हाल ही में एक शोध हुआ था, है ना, जिसका जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी जिक्र किया अपने बहुत सारे भाषण में कि जो राजमहल की पहाड़ी है ना, ये पूरे पृथ्वी की सबसे पहली पहाड़ी है जो सतह से, समुद्र की सतह से ऊपर उठी थी, ठीक है। ऐसा साइंटिस्टों ने अभी एक रिसर्च किया है ना, तो उस पर ये बात बोली गई है। तो ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे अपने भाषण में इनका जिक्र किया, ट्वीट भी किया है बहुत सारे, ठीक है। आप अगर मैं कोशिश करूँगा उस ट्वीट को यहाँ पर लगाने का, तो इसको थोड़ा सा एक साइड में इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तो राजमहल जीवाश्म कहाँ है, साहेबगंज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों ओरमांझी। ओरमांझी कहाँ है, रांची में, ठीक है। रांची से आपका 10 से 15 किलोमीटर आई थिंक शायद पड़ता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना हुई थी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1994 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है। तो बिरसा मृग विहार अवस्थित है कालामाटी, ये भी रांची में स्थित है, ठीक है। कालामाटी, रांची। तो ऑप्शन में रांची नहीं रहेगा तो कालामाटी पक्का रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर ऑप्शन में रांची नहीं रहेगा तो ओरमांझी जरूर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र अवस्थित है हमारा मूटा। मूटा कहाँ है, रांची में, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। तो ये स्थित है बोकारो में, ठीक है। कहाँ स्थित है, बोकारो में। जुबली पार्क कहाँ अवस्थित है, ये बहुत ही फेमस पार्क है ना।
और ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ये स्थित है दोस्तों हजारीबाग जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट है नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ अवस्थित है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे पार्क है जो कि रांची में ही आपको देखने को मिलेंगे। रांची वासी जो होंगे उनको ये मालूम होगा नक्षत्र वन और सिद्धू कान्हू पार्क, मछली घर, ये सब वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो, है ना। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है, 46 का डी। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा झारखंड में है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो एमपी में है दोस्तों, ठीक है। बी हो जाएगा आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी में पड़ता है। बेतला नेशनल पार्क, हाँ ये झारखंड में है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों 48, और ये प्रश्न आपका जो है इंपॉर्टेंट है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो 48 का डी, 10 वर्ष के लिए, ठीक है। जितने भी प्रश्न अभी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों, आपको पढ़ के लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये फालतू के यहाँ पे प्रश्न मैंने डिस्कस नहीं किए, सारे जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ठीक है। इसी तरीके के प्रश्न आपको पूछेंगे। वो बहुत सारे जो आलतू फालतू प्रश्न होते हैं ना, वो उतना पूछने वाले नहीं आपसे। जगह पूछेंगे, स्थापना पूछेंगे, किसके लिए फेमस वो पूछेंगे, ठीक है। तो इसको रट लीजिए किसी तरीके से आप, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, ट्रिक बना के कैसे भी करके रट लीजिए, लेकिन याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।